हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। देखिए आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के किस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें, यानी एक व्यंजक दिया गया दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक सबसे आसान तरीका बताएंगे। इसी तरीके से देखिए और भी प्रश्न है। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो करा कि हम लोगों का यानी कि 279 रुपया का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान तरीका बताएंगे, एकदम अंत तक बने रहेगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, और जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, तमाम एग्जामों में क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जितने भी है, बिहार एसएससी, यूपीएसआई, हरियाणा एसएससी, पुलिस, डीआरडीओ, इसरो, दिल्ली पुलिस ने भी, हर एक एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सभी एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये रीजनिंग का बुक है, जो सबसे बेस्ट बुक है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, जो सारे टाइप वाइज क्वेश्चन और एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। देखिए इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे ही आप बुक को हम परचेज करेंगे तो जैसे पहला लेसन खोलेंगे ना, तो सारे टाइप वाइज के क्वेश्चन एकदम इसमें दिए गए हैं। और हर एक चैप्टर का जितना भी चैप्टर है देख सकते हैं, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज में बांटा गया और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है। तो देखिए जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, बुक के अंदर में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्या होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद आपको देखिए ये सब पहले क्या है दोस्तों, बेसिक बात कि ए से लेकर जेड तक इसका विपरीत क्रम, सीधा क्रम कैसे याद करना, उसका ट्रिक, जैसे ए का जेड। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, अभ्यास के प्रश्न यानी टाइप वाइज के क्वेश्चन। तो एक टाइप, दो टाइप, इस तरीके से एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बार बार पूछे गए हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर परचेज कर लेंगे, रीजनिंग के लिए सबसे अच्छे बुक है। तो अभी ये ऑफर चल रहा है दोस्तों, इस बुक को परचेज करने के लिए देखिए आपको अप्लाई करना होगा, यानी कूपन कोड ईयर इंड, अगर 31 हम लोगों का 31 दिसंबर तक चल रहा है ये ऑफर। सिर्फ आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, खरीदते समय आपको 15% का ऑफ मिलेगा। तो जरूर इसको अप्लाई कर लेंगे, यानी कूपन कोड को। तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है दोस्तों, अप्लाई कूपन कोड ये वाला करना है, यानी ईयर एंड एकदम करना है, जो कि 15% का आपको ऑफर मिलेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में यह बुक उपलब्ध है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। बस ये वाला कूपन कोड अप्लाई करना है ईयर एंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन, यदि 5:9 समानुपात x/27 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से करेंगे। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, अनुपात एक तरीके से क्या है दोस्तों, बट्टा का रूप है जैसे, और समानुपात जो होता है ये बराबर का होता है। तो जैसे अनुपात दिया है तो 5, और अनुपात यानी कि बट्टा का रूप होता है तो 5:9। इस समानुपात के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, बराबर, और यहाँ पर लिख देंगे x और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, 27 कर देंगे। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे जो देखकर आंसर कर लेंगे। देखिए बराबर के इस साइड से 9 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 27। ये हमेशा बराबर के इस पार से उस पार कटा सकते हैं सीधा सीधे। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, तो गुना हो जाएंगे यानी इधर हो जाएगा x अब बराबर का बराबर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि अनुपात बट्टा का रूप होता है, और समानुपात के बदले यहाँ पर क्या लेते हैं, बराबर, यानी ये बराबर कहाँ से है, तो ये जो समानुपात देख रहे हैं इसके लिए बराबर। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि पहले 100 प्राकृतिक, यानी यहाँ पर क्या दिया है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो बताते हैं कि 1 से लेकर, यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी पहले 1 से लेकर, तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से शुरू होता है, फिर 2 3 हम लोगों के सामने 5, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 7, उसके बाद 11, फिर हम लोगों के सामने 13। इसी तरीके से हम लोगों का चलते रहता है दोस्तों। यानी 100 तक में पूछा है, तो 100 तक में आखिरी अभाज्य संख्या हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो टोटल याद रखना है, देखिए प्रश्न जो है 2 तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पहले यानी 1 से लेकर, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक में, देखिए आंसर 1 से लेकर आपसे अगर 100 तक दिया है, इसमें अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें टोटल कितना अभाज्य संख्या हो जाएंगे, 15 अभाज्य 25। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होता है, तो 25 अभाज्य संख्या होता है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी, देखिए इसको और ये दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पूछा गया वो बात बता रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 25। अगर यही कहा जाए कि 1 से लेकर आपको कहाँ तक पूछा जाए दोस्तों, कि 50 तक में, कहाँ तक पूछा जाए, 50 तक में, तो इसमें कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा, 15 अभाज्य संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 50 तक पूछे तो 15 हो जाएगा, लेकिन 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए तो 25 हो जाएगा। तो याद रखना है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटे, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। स्टार्टिंग यही पहली अभाज्य संख्या पूछा जा सकता है तो 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये सब पूछा गया है, जो जो फैक्ट आपको बता रहे हैं कई बार पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा। यानी पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 50 तक पूछे तो 15 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता देते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, क्या कि ए स्क्वायर और माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। और नहीं भी जानते हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस क्या होता है, बी होता है, और माइनस क्या होता है दोस्तों, ए माइनस में क्या होता है, बी होता है। तो ये बात तो समझ गए। तो यही यहाँ पर प्रयोग होगा, इसी फार्मूला का आपको प्रयोग करके इस प्रश्न को क्या कर देना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। यानी ए स्क्वायर माइनस, तो देखिए ये फॉर्मेट दिया गया, यहाँ से अगर देखा जाए कि इसी को फॉर्मेट में तो दिया है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। यानी कि 2 अपॉइंट क्या हो जाएंगे दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को, तो ए और प्लस यहाँ पर कर दीजिए बी, यानी कि क्या हो जाएंगे 0.8 हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार ये हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 7 और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 0.8 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस तरीके से आपने कर दिया। जस्ट नीचे आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर है जैसे 2.7 अब माइनस क्या दिया है दोस्तों 0.8 दिया है। देखिए एकदम जो तरीका बता रहे हैं सबसे आसान सबसे सरल, बस देखते ही आंसर निकलेगा। तो कौन सा कट जाएगा, तो ये वाला और ये वाला आपका कट गया। तो कट गया तो इसको आप जैसे ही जोड़ दीजिएगा, यानी ये वाला हम लोगों के सामने बचा है, तो बचा है तो इसको जोड़ेंगे, यानी 2 पॉइंट क्या दोस्तों 7 2.7 अब प्लस का प्लस 0.8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि 3.5 आपका कितना आंसर आ जाएगा 3.5। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो तरीका बताएं सबसे शॉर्ट सबसे सरल, देख लीजिए आप कैसे करेंगे। यानी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसी पे रख दिए, दोनों वाला कट गया, तो ये वाला हम लोगों का भाग बच रहा है, इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी बिल के, यानी यहाँ पर क्या लिखा है कि मूल राशि में 10% की कमी हो जाती है तो भुगतान हम लोगों का 279 का किया जाता है, तो मूल बिल कितना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं।
तो देखिए 10% का कमी हो रहा है, यानी कि हमेशा जो सवाल चलता है दोस्तों किस पे चलता है, 100% पे। अगर कोई भी चीज़ है तो कुल जो होता है हम लोगों का मान क्या होता है, कुल जो, अगर कुल की बात किया जाए तो कुछ नहीं दिया है तो हम लोगों के सामने कुल क्या है दोस्तों, 100 है। तो 10% की कमी कर दिया जाए, यानी कि 90% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 279 हो जाएगा, क्योंकि 10% का उसने कहा कि कमी कर दिया है, तो कमी कर दिया तो 90%। अब हम लोगों का कह रहा है कि मूल बिल कितना, यानी पहले बिल कितना था, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, 100% का मान निकाल देंगे। तो कैसे निकल जाएगा, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, देखिए 279 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों का 90 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 100, प्रतिशत के बदले निकालना होता है तो 100। तो चलिए इसको कटा लेते हैं। तो कौन कौन हम लोगों का कटने वाला है, तो ये वाला से ये वाला कट गया, 9 से कटाएंगे दोस्तों, 9 तिया 27 और 9 एका 9, 31 बार में ई कट गया, किससे, ई 9 से कट गया। तो हम लोग जैसे ही गुना कर देंगे तो 310 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 310। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है यदि 10% की क्या हो रहा है, कमी हो जाता है, तो कमी हो जाता है यानी 10% यानी 90 हो जाएगा, कमी हो गया। और इधर तो कर भुगतान में 279 किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लगाया दोस्तों, तो भुगतान इतना क्या किया जाता है, यानी उसी से रिलेशन दिया है, 10% का कमी हुआ, इसके वजह से ना इतना का भुगतान करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से 90 के बराबर लिख देंगे। और कुल का मान होता है 100%। मूल बिल यानी पहले बिल कितना था, पहले का पूछा है, अभी ना 10% कमी हुआ तो इतना का भुगतान, यानी पहले कितना बिल था, तो 310 का हुआ है। 10% कमी करने की वजह से हम लोगों का 279 का हो रहा था। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक और तरीका है दोस्तों, अगर कभी भी मूल बिल का मतलब क्या होता है, देखिए एक तरीका और बता देते हैं जो एक लाइन में आंसर करने वाले। मूल बिल पूछा जाए, यानी हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, पहले का बिल। पहले, मूल का मतलब होता है कि पहले का, ये तो अभी ना वर्तमान में चल रहा है, तो पहले का अगर निकालना रहे ना तो आप ऐसे निकालेंगे, 279 और 10% का कमी दिया है ना, तो ऊपर में 100 लिख देंगे और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 90। कब, जब ये पहले का पूछा जाए, यानी मूल बिल पूछा जाए, तो यही वाला लॉजिक से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 10 कटा दिए और 9 तिया 27, 9 एका 9, एक लाइन में अगर आंसर करना चाहते थे तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जो सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। पहले का पूछा जाए यानी मूल बिल पूछा जाए तो प्रतिशत वैल्यू को इसको क्या करना होता है दोस्तों, उल्टा, यानी कि 90/100 नहीं बल्कि 100 क्या करना है, 90। क्यों, क्योंकि हमको पहले का निकालना है, अभी ये तो वर्तमान में चल रहा था, ये जो दिया है हम लोगों का भुगतान यानी 90 वर्तमान में, आपको निकालना पहले कितना बिल था, वही क्या पूछा है, यानी मूल बिल कितना था। तो इस तरीके से आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए, कर दो संख्याओं का योग। तो संख्या तो आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर कभी संख्या मालूम नहीं है तो आपको पता है कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि संख्या हम लोगों का एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, x हो जाएगा और एक क्या हो जाएंगे, y हो जाएगा। तो दो संख्याओं का योग, तो आराम से कर लीजिए कि दो संख्या, एक x हो जाएगा, यहाँ पर x और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, y हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कहा है कि 20 है, ठीक है। और दोनों का अंतर, तो यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, y हो जाएगा। तो इसका अंतर दिया है 16, तो ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ले लिया। अब इसको कटा लेते हैं दोस्तों, यानी देखिए एक प्लस एक माइनस है तो ये तो कट गया, तो इधर हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर हम लोगों का इधर भी जुट जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा ना। 20 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हम लोगों का, यानी ये वाला 2 से कट जाएगा। देखिए ना, आपका आराम से कर सकते थे कि ये वाला 2 से कट जाएगा, तो 2 से 36 के बार में कट जाएगा, तो 18 बार में x का मान 18 निकल गया। तो कहीं भी x के y का मान अब कितना निकलेगा, तो अगर x के जगह यहाँ पर 18 रख देंगे, x के जगह 18 रख देंगे, तो y का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, 2 निकल जाएगा। y का मान कितना निकल जाएगा, 2। अरे x के जगह जैसे ही 18 रख देंगे, वैल्यू पुट कर दिए, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, क्योंकि 18 उस साइड में जाके घट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे 18 हुआ ना, तो y का मान कितना निकल जाएगा, हम लोगों के सामने 2 निकल जाएगा। ये कैसे निकला, तो आपको बता रहे हैं कि x के जगह आप क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, 18 रख दीजिए, तो y का मान 2 निकल जाएगा। अब वही अनुपात पूछा है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 18 है और सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों,
हम लोगों के सामने सबसे छोटा 2 निकला, तो इसको कटा लीजिए, यानी ये हो जाएगा 9 और कितना, रुक जाइए, ये हो जाएगा 9 अनुपात में कितना आएगा, तो हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, यानी ये वाला जैसे 18 ई कट जाएगा, 9 अनुपात 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया और पूछा गया है। जैसे देखिए 1.4 उसके बाद 27 पर बार दिया गया है, सही अभिव्यंजन यानी को इंगित करता। अब इसका मान आपको बताना है कि कौन सा होना चाहिए। तो चलिए मेरा क्या शॉर्ट ट्रिक है और कैसे हम जल्दी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 अब पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, यानी कि 4, यहीं पे कर देते हैं, हटाइए, यहाँ पर करेंगे ना तो आपका आंसर रहेगा। जैसे 1 अब पॉइंट क्या दिया है, 4 दिया है, उसके बाद 27, तो 27 पर क्या लगाया उसने, तो 27 पर इस तरीके से बार दिया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे मालूम है, 1 अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 0 पॉइंट, उसके बाद 4 2 और 7 और इस पे क्या लगा देंगे दोस्तों, बार लगा देंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, अब देखिए एकदम जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो यहाँ पर प्लस, उसके बाद हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो 0 जैसे दिया, यानी 427 क्या हो जाएंगे, 400 टोटल लिख दीजिए, 27 जिस पे नहीं है, यानी बार किस पे नहीं है, तो 4 पे नहीं है, तो 4 को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस, और जितना पे है, यानी 2 संख्या पे बार है, 2 और 7 पे, तो 2 संख्या पर बार है, तो इसीलिए 2 को 9, और जिस पे नहीं है तो उसके बदले क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0 हो जाएगा। देख लीजिए तरीका, देख लीजिए कि कैसे इसको करते जा रहे हैं। जितना पे बार है, यानी 2 संख्या पे बार है, तो 2 को 9, और जिस पे नहीं है तो उसके बदले 0, और जिस पे नहीं है उसको ऊपर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों का हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए, ये देखिए 1 अब प्लस का प्लस, तो 4 घटा देंगे, 427 में अगर 4 घट जाएगा तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो 423 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 423 अब बट्टे में आपका 9 और क्या हो जाएंगे 0, तो ई कटने वाला है, देख लीजिए कटेगा, तो किससे कटेगा, अगर देखा जाए तो 423 है, 9 से कट जा रहा है, आराम से आप 9 से कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9 से कट जा रहा है, यानी 9 एका 9, 9 एका 9 और 0, यानी कि ई 100 इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे ही लिखा जाएगा 110 बार में ई कट जाएगा, और 9 से कटाएंगे तो 9 चौक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखा जाए, हाँ 9 चौक क्या हो जाएंगे 36, यानी कि 9 चौक 36, और इधर हो जाएगा, यानी 9 सत्ते 63, तो हो गया, यानी 47 बार में ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट गया। ये देखिए इसको ऐसे कटा लिए ये दोनों को। अब जैसे ही यहाँ तक कर लिए तो इसको गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएंगे दोस्तों, 110 और 47, यानी 157/110 हो जाएगा। इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए ना, इसको पूर्णांक को जैसे आप ऐसे लिखेगा ना, 110 गुना 1 करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका इतना आ जाएगा 157, अब बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 110 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। देखिए इसका यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि बराबर रिपीट किया गया और पूछा गया। तरीका देख लीजिए कि किस तरीके से हमने किया, कटा लिया, उसके बाद ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से इसमें गुना होगा, 110 गुना 1 करेंगे 101, और 47 जोड़ देंगे तो 157, अब बट्टे में क्या आ जाएंगे 110। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 10% की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि होती है। यदि वर्ष के पहले जो है इस गांव की जनसंख्या कितना थी, यानी कि 10,000 थी, इसकी वर्तमान जनसंख्या, अभी क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वर्तमान। ये देखिए अभी उस तरह का एक सवाल वहां पर देखे तो यानी कि गांव की जनसंख्या थी वर्तमान में, यानी अभी का पूछा जा रहा है, अभी का पूछा जा रहा है, तो कैसे निकाल देंगे, देखिए एकदम आसान तरीका। यहाँ पर जैसे 10,000 दिया है, 10,000 लिख लिए, अब गुना का गुना, यानी 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है, यानी कि हम लोगों का 100% कुछ भी होता है 100% वृद्धि रहे तो जोड़ लीजिए, यानी 110 हो जाएगा। और क्या साल अब पूछा है कि 2 साल पहले इस गाँव की जनसंख्या इतनी थी, इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 100, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, ये हो गया 100। उसी प्रकार से एक बार और करना होगा, क्योंकि 2 साल है ना, यहाँ पर 2 साल है, तो इसीलिए 110 अब बट्टे में क्या हो जाएगा
100 हो जाएगा। इस जगह पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो हो गया। अब इसी को कटा के आपका आंसर कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो और यहाँ पर हाँ, तो ये तो पूरा का पूरा यहाँ से 4 जीरो को 4 जीरो हटा दिया, तो हटा दिया तो आपका आंसर निकल गया। 11 गुना 11 करेंगे तो 121 और कितना जीरो हो जाएंगे दोस्तों 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जब वर्तमान जनसंख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 12,100, यानी 2 साल पहले अगर 10,000 था तो वर्तमान में अभी कितना हो जाएगा 12,100। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने। अच्छा, 5वां नंबर क्वेश्चन वहां पर छूट गया था, तो चलिए देख लीजिए 5वां, क्योंकि आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बता दोस्तों कि है, देखिए हम लोग यहाँ से करते गए, यानी 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 4 के बाद हम लोग किसको कर लिए थे 6 को कर लिए, तो 6 को कर लिए, 7 को कर लिया, 8 को कर लिए, तो 5 नंबर छूट रहा था, तो 5 नंबर यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि टोटल 10। और जरूर कमेंट करें कितना प्रश्न से होकर है कि 8 और 42 का एलसीएम और महत्तम समावर्तक। तो चलिए निकालते हैं, यानी कि 18 यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी इसके लिए 18, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों 42 दिया है। तो इसको क्या निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से जैसे ही एलसीएम जाएंगे तो 2 से क्या हो जाएंगे 9, और 2 से क्या हो जाएंगे दोस्तों 21 हो जाएगा। और कटने वाला है क्या, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 सते क्या हो जाएंगे दोस्तों 21 हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, एलसीएम निकाल लीजिए। अब आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पर एलसीएम जैसे ही निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का देखिए इसको गुना कर लेते हैं ना, 3 तिया 9 9 18, 126 कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम आपका 126 आ गया गुना करने के बाद। अब एचसीएफ निकालना है, तो 18 और 42, तो 18 और 42 का हम लोगों का जाएंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो किससे, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो देखिए बड़ा से बड़ा संख्या यहाँ पर इसमें क्या होता है कि एलसीएफ में देखिए कहना मतलब जिस टाइप से कहते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। यहाँ पर एचसीएफ में भले बड़ी संख्या होता है, लेकिन ऐसी संख्या जो छोटी छोटी संख्या, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यानी आप देखिए कौन सा संख्या, एक तो दोनों, एक तो 1 से आराम कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, 6, उसके बाद 7 से, हाँ। तो ऐसे अगर देखिए आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर हम एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं, क्या तरीका है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, 18 से आप 42 में भाग दे दीजिए, तो 18 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 36, तो 36 और इधर कितना हो जाएगा 4 40, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 से फिर उस 18 में भाग दे देंगे, तो 6 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों 18। तो देखिए आपका जो बार जय बार में आपका कट जाएगा, तो वही आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर ई कट गया, तो लास्ट वाला जहाँ कटता है वही एचसीएफ हो जाता है, यानी 6 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हो तो गया, यानी इसका एचसीएफ निकाल लिए तो हम लोगों का 6 निकल गया। इस सब बात को हटा देते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे कि इन दोनों का एचसीएफ हमने कितना निकाला 6 निकाल दिया। इसका एचसीएफ क्या निकल गया 6 निकल गया। अब पूछा उसका गुणनफल, तो गुना कर दीजिए, यानी हम लोगों का अब इतना करने के बाद उसने कहा कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो आप आराम से कर लीजिए। एचसीएफ गुना क्या कर देंगे दोस्तों एलसीएम, यहां पर हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो गया हम लोगों का एलसीएम। गुना जैसे ही करेंगे कितना, तो 126 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा। 126 गुना जैसे ही आप 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 6 6 के 36 करीब 6 हासिल रहा 3, और 6 9 12 3 15 करीब 5 हासिल रहा है 1 6, 700 क्या आ जाएंगे दोस्तों 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना 126 गुना 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 756 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 16% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, यानी 435 था। यदि इस वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हम लोगों का हानि प्रतिशत कितना होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक लाइन में कर देंगे, बशर्ते आप समझने का प्रयास करेंगे। इस 16% के लाभ पर एक वस्तु का क्या बेचा जा रहा है, या कहीं क्रय मूल्य दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका ट्रिक ऐसे है, यानी 435 में अगर एक वस्तु को बेच रहे हैं तो उसको 16% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर में 100 लिख देंगे और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 16% का लाभ हो रहा है तो नीचे कर देंगे, ठीक है।
यानी ये क्या हो गया दोस्तों, इस तरीके से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अगर है कि 330 में बेचा जाए, अब ये हम लोगों का सीपी में आ गया। अब ये किस में आ गया दोस्तों, सीपी में आ गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर विक्रय मूल्य अगर वो दिया है और क्रय मूल्य निकालना है तो ऐसे ही करते हैं, प्रतिशत वैल्यू को नीचे कर देते हैं। यानी अगर लाभ रहा तो नीचे में, हानि भी रहा तो आपको क्या करना है, नीचे में ही करना है। अब कटा दीजिए, आपका आंसर निकलेगा। तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, यानी 116 है, तो इसको कटा लेते हैं, क्या बार में कट जाएगा, 2 3 से तो नहीं, यानी कि इसको 4 से कटा लेते हैं, 4 से कट जाएगा, ये 25 बार में, और 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 3 और 6, यानी कि तो हम लोगों का 4 नमा यानी 29 बार में ही कट जाएगा, यानी कि 29 बार में कट जाएगा दोस्तों। यानी 29 गुना 4 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब 29 से देखिए ये वाला हम लोगों का कितने बार में कटेगा, तो 29 से यानी एक बार में ये हो गया, एक बार में यहाँ पर कटा लिए तो 29 का 29, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 11, और तो 29 से क्या बार में जाएगा, 4, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि इतना आ गया। तो ठीक है, इसको हम लोग 29 से 5 बार में कट गया, तो सीपी आपका आ चुका है। सीपी आपका कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, यानी कि 15 गुना क्या करेंगे दोस्तों, 25 कर देंगे। 15 गुना 25 तो कितना हो जाएगा, 25 करीब 5 हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा 5 का 5, 15 10 15 16 17 करीब 7 हासिल रहा 1, और यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा 50 25 करीब 5 हासिल रहा 2, कितना हो गया, 25 करीब 2 हासिल रहा 2, इधर 15 17 1 375, क्या हो गया दोस्तों, 375। तो देखिए सीपी निकल चुका है हम लोगों का 375, इसको हटा देते हैं, 375 आ चुका है, यहाँ से हटा देते हैं, 375 आ गया। आप बेच रहे हैं कितना में, उसने कहा है कि एसपी, यानी एसपी हम लोगों का दिया गया है वस्तु को, उसने कहा है कि बेचा है 330 में, तो 330 कर दिए। अब हानि कितना हो रहा है, तो चलिए हानि निकाल देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, तो देखिए हानि कितना का हो रहा है, तो 375 और 330 घटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, हानि निकल जाएगा। हानि प्रतिशत निकालना है ना, तो हानि आप कर लीजिए ना, 300, यानी ये देखिए यहाँ पर करेंगे तो 375 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 330 कर देंगे, तो आपका हानि निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 और इधर 7 में 3 गया 4, यानी कि ई खत्म हो गया। तो 45 का हम लोगों को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी 45 बट्टे में, तो उसने कहा कि हानि प्रतिशत आपको निकालिए। क्या निकालना है दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालना है। तो ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालना है 45, और किस पे हो रहा है, तो सीपी पे ही करना है ना, 375, तो 375 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, तो 45 से क्या बार में कटेगा, तो 45 से अगर देखा जाए तो 45 से हम लोगों का कट जाएगा, यानी कि क्या बार में कटना चाहिए, तो उसने सिर्फ हानि पर, हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि ही तो पूछा है, तो हानि प्रतिशत तो ऐसे निकाल रहे हैं, यानी प्रतिशत में पूछा है ना। तो 45 से देखा जाए 375 के बार में कटना चाहिए, तो 450, यानी कि 9 चौक 36, तो 9 से नहीं 6 से, यानी 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेगा, 8 पंचे 40, तो और 8 से देखा जाए तो 8 पंचे 40 और 8 चौके 32 और 4, तो यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, यानी कि हम लोग सीपी अगर ऐसे ले रहे हैं तो हो नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का सब चीज़ सही था। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी सीपी अगर आपको पता है कि सीपी निकालने का यही एक तरीका है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, अलग अलग तरीके से नहीं निकालना है। 435 में अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 और नीचे जैसे 16% का लाभ हो रहा है तो इसको लाभ को नीचे कर देना है और इसी को कटा लेना है। ये देखिए जैसे ही हम लोग कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा, यानी 4 से कटा लेते हैं दोस्तों, 4 से ये हो जाएगा 25 और 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, यानी कि 29 बार में ही कट जाएगा। ये वाला 29 से आपका ई क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, तो ये 15 बार में आपका कट जाएगा। तो ठीक है, इसको यहाँ से कटा लिए 29 से, तो आपका सीपी का मान निकल गया, तो कितना निकला है, 15 और 25 को गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 375। अभी करके दिखाए थे, 375 आ जाएगा। उसी प्रकार से एसपी, यानी एसपी दिया हुआ, देखिए कर इतना में बेचा जा रहा है, अब इसको निकाल लेते हैं। बेच रहे हैं हम लोग 330 में बेच रहे हैं,
तो अब आपको लाभ निकालना है। वही कह रहा है कि हानि या लाभ, कभी भी पूछ सकता है, कभी हानि पूछेगा कभी लाभ। तो आपसे हानि, क्योंकि हानि तो हो ही रहा है, खरीदे हैं 375 में, अब बेच रहे हैं 330 में, तो हमको तो हानि हो ही रहा है, सरासर हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है, कैसे निकालेंगे? तो हानि निकालने के लिए घटा लीजिए। तो हानि अगर देखा जाए, हानि निकालना है तो ऐसे घटा लेते हैं, 375 अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 330 कर देना है। तो जैसे ही घटा देंगे यहाँ पर 5 और 7 में 3 गया 4, इधर कुछ नहीं, तो आपका हानि निकल गया। हानि आपका 45 का हो रहा है, लेकिन किस पे? तो 375 पे। किस पे हो रहा है दोस्तों? 375 पे। तो ठीक है, 375 अब गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस इतना दूर तक कर दिया, आपका आंसर निकल गया। ये भी आंसर निकाल के भी बता देते हैं। इसको पहले किससे कटा लेते हैं, 5 से अगर कटा दिया जाए तो 5 से 9 बार में कट जाएगा, और 5 से ये भी तो कट रहा है। अगर 3 से पहले, हाँ 5 से ही कटा लीजिए, अगर 9 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। और किससे? आप 15 से कटाएंगे तो पनार दूना, हाँ 15 से तो कट रहा है यहाँ पर। पनार दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, पनरतिया 45 को कटा लेते हैं, पनरतिया 45, और 15 से कटाएंगे तो पनार दूना 30, और 7 5 यानी कि 25 बार में आपका कट जाएगा। यानी ये वाला 25 बार में कट गया, तो 25 चौके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो ये वाला 25 से कट जाएगा। तो आपका आंसर जो निकलेगा ना, आपका टोटल कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा कटाना होगा, देखिए कटाना तो आपका काम है कि किस तरीके से, और हम बता भी रहे हैं कि कैसे। हम 15 से कटा लिए, 15 45 और 375 25 बार में कट गया, और 25 से 100 कट गया 4 बार में, तो 4 गुना 3 कर देंगे तो 12 आंसर आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, और भी सबसे शॉर्ट, जो देखते ही आंसर कर देंगे। कह रहा है कि ईशान जो है हम लोगों का कमल से, तो इस जगह पर आपको ईशान कर लेना है। देखिए एकदम देखते ही आंसर, एक ईशान हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, कमल हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया कमल, ये हो गया कमल। कह रहा है ईशान जो है कमल से क्या है, यानी ईशान कमल से 2 गुना है। यानी अगर ये 1 है तो ये क्या है दोस्तों, 2 गुना। और ये क्या है, यानी श्रमिक है, यानी कि एक तरीके से क्षमता दिया गया है। क्या दिया है दोस्तों, क्षमता। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये क्या हो गया, हम लोगों का क्षमता हो गया। तो क्षमता दिया गया है, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्षमता और दिन दोनों को क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। क्षमता और दिन कैसे होगा, तो कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों को एक साथ मिलाना है। तो ये दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे, 2 और 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया। गुना कितना दिन में कर रहा है, तो 29 दिन में कर रहा है। और किससे करवाना है, तो कह रहा है कि केवल कमल से ही करवाना है। तो कमल से करवाना है तो 1 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। देखिए 2 और 1 जोड़ लिए, इसी वजह से 3 यहाँ पर, ये जो प्लस बोल रहे हैं 3 कहाँ से आया, तो 2 और 1 को जोड़ के। और कह रहा है कि कमल से करवाना है, यानी केवल कमल कितने दिन में करेगा, तो कमल से करवाना है तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, यानी कि 29, और 1 से तो कोई मतलब नहीं, 29 गुना 3 कर देंगे तो आपका 87 आ जाएगा। 29 गुना 3 करेंगे तो आपका 87 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कभी भी इस तरीके से निकले, यहाँ पर आपको हमेशा देखना है कि दिन दिया है कि नहीं दिया है। दिन अगर यहाँ पर दिन है और इधर हम लोगों का क्षमता है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, जो कि एक लाइन में आंसर निकलेगा। नहीं तो फिर उल्टाइए, क्षमता को दिन कीजिए, दिन को क्षमता कीजिए, फिर उसमें इसमें गुना कीजिए, तो उसमें क्या होता है, समय लगेगा। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं कि अगर वहाँ पर क्षमता दिया है और दोनों मिलकर इतना दिन में कर रहा है, तो आप यही तरीका लगाएंगे कि क्षमता दिया है तो दोनों को जोड़ लिया और दिन में गुना कर दिया। जिससे करवाना है, कमल से करवाना है, तो केवल कमल वाला नीचे से, यानी कमल का हिस्सा 1 था, इसीलिए यहाँ पर 1 से भाग दे दिए। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकलेगा 87। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।